गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका साइंस टीचर। साइंस के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पाचक ग्रंथियों के विषय में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है पाचक एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पाचक एंजाइम्स जल अपघटक होते हैं। ये जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। यानी कि जो भी पाचक एंजाइम्स हैं ये भोजन में उपस्थित जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। तो आगे देखते हैं लार। लार का श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज, जिसको टाइलिन कहते हैं, पाया जाता है। ये स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मुख्य गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और उन लार ग्रंथियों से लार का श्रावण किया जाता है और इस लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। अगला है जठर रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस का श्रावण आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो जठर रस है इसका श्रावण कहाँ होता है? आमाशय में होता है और आमाशय की दीवार जो होती है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जठर रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है HCl। HCl जो है ये एंजाइम नहीं बल्कि एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, HCl। और अगला है कि यह निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय करता है। तो ये HCl के कार्य हैं। अगला है पेप्सिन तथा रेनिन। 2 प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में तोड़ता है, जबकि रेनिन दूध में विलेय प्रोटीन केसिनोजन को अविलेय केसिन में बदल देता है। इस तरह से जठर लाइपेज ये वसा पाचक एंजाइम है जो वसा को वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल में अपघटित कर देता है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जठर रस होता है इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला है अग्न्याशय रस, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। अग्न्याशय रस अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन। ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला है एमाइलोप्सिन, यह कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। इसी तरह से स्टेप्सिन या लाइपेज यह वसा पाचक एंजाइम है। और इसमें एक और एंजाइम होता है न्यूक्लिएज। ये न्यूक्लियक अम्ल यानी RNA और DNA का पाचक एंजाइम होते हैं जो इसका पाचन करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा अग्न्याशय रस है, जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ये अग्न्याशय ग्रंथ के द्वारा स्रावित होते हैं। अगला है आंतरी रस यानी इंटेस्टाइनल जूस। आंतरी रस आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। आंतरी रस में निम्नलिखित पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है इरेप्सिन। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। यानी कि जो प्रोटीन जटिल यौगिक है उसको सरल अणु में तोड़ देता है अमीनो अम्ल में। इसी तरह से माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज ये सभी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, जिसमें जो माल्टेज होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। सुक्रेज यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में तोड़ता है। इसी तरह से लाइपेज यह वसा पाचक एंजाइम है जो वसा को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो इस तरह से जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उसमें अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को उनके सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। ग्रहकार आंतरी रस में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम बताइए।